आज का अपराध सुनियोजित हो रहा है। दिन दहाड़े सुरक्षा की बात हो रही है और हमारे पिताजी के वापस आएंगे कि नहीं, यह हमको कहीं ना कहीं भय बना रहता है कि महंगाई जो बढ़ी है, उस महंगाई को नियंत्रण करने के लिए मुख्य बाजार जो है, बड़ा बाजार, उस बाजार के सेनापति आदरणीय मोदी जी को बदलना जरूरी है। नीतीश कुमार जी ने क्या क्या नहीं किया। पूरे बिहार वासियों के नाखून को काट के डीएनए टेस्ट की बात करने लगे कि जिस पुल के नीचे जो है, जो ईंट लगा रहता है, उस ईंट में ईमानदारी और निष्ठा नहीं रहेगी सरकार के दायित्व निर्वहन में, तो निश्चित रूप में आज नहीं वह कल गिरना ही गिरना है। नमस्कार, गोपालगंज में हैं और गोपालगंज राष्ट्रीय जनता दल के जिला के उपाध्यक्ष सुनील बारी जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। और बिहार में आज क्या चल रहा है, अपराध कितना बढ़ गया, पुल क्यों गिर रहा है, महंगाई को लेकर के इनके जो वरिष्ठ नेता हैं लगातार एक्स पे ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि महंगाई जो है निरंकुश होते जा रही है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि नौजवान हैं और किस दृष्टि से देख रहे हैं, किस रूप में विपक्ष के इस हमला को देख रहे हैं, विपक्ष में ये भी हैं, और इनकी क्या सोच है अपराध को लेकर के, पुल गिर रहा है, इन बिंदुओं पर क्या सोच रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। बात करेंगे भाई सुनील बारी जी से। बड़े अच्छे लोग हैं, राजनीति की बड़ी सूझता रखते हैं और राजनीति में बड़ी इनकी रुचि रहती है, बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखते भी हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पे। सुनील जी आज मेरे साथ हैं, इनके विचारों को आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत स्वागत भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। चलिए, अच्छा लगा आपसे मिल के। ही कह रहे हैं कि बड़ा पुल गिर रहा है भाई बिहारवा में आजकल। स्वाभाविक है कि जिस पुल के नीचे जो है, जो ईंट लगा रहता है, उस ईंट में ईमानदारी और निष्ठा नहीं रहेगी सरकार के दायित्व निर्वहन में, तो निश्चित रूप में आज नहीं वह कल गिरना ही गिरना है। तो जो भी खेल होता है, उस खेल के नेतृत्वकर्ता जो होते हैं, जो कैप्टन होता है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर वह श्रेय लेता है जीत की, तो हार का भी श्रेय उसी को जाता है। हम आप तो कह रहे हैं कि ईंट जो है, नींव का ईंट कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के बुनियाद निश्चित रूप में चूंकि आज देख लीजिए पूरे बिहार के अंदर 3800 जिले के अंदर जो भी पुल बने हैं, अंग्रेजों के शासनकाल में बनाए गए पुल उसी तरह का ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। और आज जो है अभी तुरंत बना, माननीय नीतीश कुमार के देख रेख में, उनके नेतृत्व शासन काल में जो अवधि काल में बना है, वह पुल गिरते जा रहा है। आखिरकार क्यों? वह सिस्टम का देन। कुछ लोगों से मेरी बात होती है तो वो लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं यह विपक्ष का कोई साजिश है। इसको आप कुछ कितना अब हल्का ये में तो राजनीति का फंडा है कि जब भी हाथ लगे हार तो बता दीजिए दूसरे को। कुशल विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने में निश्चित रूप में हमारे नेता उस बात को दिखा रहे हैं। इसलिए तो आपने अभी कहा कि ट्वीट कर रहे हैं। ट्वीट करने का मतलब इस पूरे बिहार के अंदर जितनी आबादी है, हर वह व्यक्ति को यह बात दिखाना कि आखिरकार भ्रष्टाचार की जननी किस रूप में किसको माना जाए। हमारे नेता तो मान रहे हैं कि जो सरकार है उसका यह देन है कि जिसके वजह से गिरते जा रहा है पुल। निश्चित रूप में निगरानी का अभाव है। आप भी सरकार में थे पहले। सरकार में जब हम थे तो निश्चित रूप में इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब सरकार में थे तो उस तरह के जो पथ निर्माण विभाग के माननीय मंत्री हम लोगों के जो है तेजस्वी जी थे। आप जरा बता दीजिए कि उनके तरह एग्रेसिव मंत्री स्वास्थ्य विभाग में भी थे। देख लीजिए स्वास्थ्य विभाग का क्या स्थिति था। जो मकान बनना था वह बना। आज बारिश का मौसम, उसमें देख लीजिए। और रही बात आप जो बोले हैं कि मंत्री थे पुल निगम के, उसमें भी देखा जाए जब वह थे तो वह पैदल जाके अपने उस शासन काल में पूरी निगरानी रखते थे। और निगरानी जिस बात का पुख्ता सबूत है कि आदमी सक्रिय हो तो अच्छा काम ईमानदारी और निष्ठा से वह पुल खड़ा होता है। और जब ईमानदारी और निष्ठा का अभाव होता है, देख रेख की कमी होती है, किसी के प्रभाव में आके आप अपने स्वभाव में परिवर्तन करते हैं, तो निश्चित रूप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है। विपक्ष कह रहा है कि लगातार हत्याएं हो रही हैं। आज अपराध जो बढ़ा है, यह तो आप मीडिया बंधु हैं, निश्चित रूप में उस दशक को जब आप बार बार बोला करते हैं कि 90 के दशक, चूंकि आपके चैनल को हम बराबर देखते हैं, उसमें आप बोला करते हैं बराबर की जो है 90 के दशक जंगल राज की बात लोग करता है। अपराध का वह पृष्ठ भी हम लोगों को याद है कि जब मीडिया वाले पूरा संकलन को एक ही पन्ने में डाल देते थे, और आज उसी पन्ने को 4 पन्ना है तो चारों पन्ना के पूरे अपराध के जो
ये है विश्लेषण है वो अलग अलग पन्नों में छेड़ देते हैं। बात तो वही है, अपराध उस वक्त जो था वह सुनियोजित नहीं था, आज का अपराध सुनियोजित हो रहा है। दिन दहाड़े सुरक्षा की बात हो रही है और हमारे पिताजी के वापस आएंगे कि नहीं, यह हमको कहीं ना कहीं भय बना रहता है। मान रहे हैं कि अपराध बढ़ा है। आज के परिवेश में जो स्थिति बना है, अपराध बढ़ा हुआ है और अपराध बढ़ने का मेन जो है आपको कह लीजिए कि जो नियंत्रण है उसमें कहीं ना कहीं अभाव है, कमी हुई है, किसी के दबाव में हो या जैसे हो। दूसरा मुद्दा जो है सुनील भाई, महंगाई है। महंगाई के बारे में क्या कहिएगा, महंगाई के लिए तो हर मंचों पर माननीय नेता हमारे 200-250 कार्यक्रम करके और भारत के लोगों को, बिहार राज्य के लोगों को मुख्य रूप से समझाने का काम किए कि महंगाई जो बढ़ी है उस महंगाई को नियंत्रण करने के लिए मुख्य बाजार जो है, बड़ा बाजार, उस बाजार के सेनापति आदरणीय मोदी जी को बदलना जरूरी है। लोगों ने जो समझा, जो सुना, उस रूप में महंगाई अगर बढ़ रही है तो निश्चित रूप में उनके साथ सहयोगी नीतीश कुमार भी दोषी हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के समर्थन से ही तो आज देश में गवर्नमेंट चल रही है केंद्र की, तो निश्चित रूप में वो भी भागीदार हैं। तो बिहार का विकास तो होने लगा है, सरकार दोनों लोग मिल करके एक साथ बनाए, डबल इंजन की सरकार बन गई। पहला प्रयोग आप देखे होंगे नालंदा में विश्वविद्यालय की, जो बहुत दिनों से एक लंबित कार्य था, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री आकर के स्वयं किए नालंदा में। ये बहुत कहीं ना कहीं बिहार के लिए एक शुभ संकेत है। यही तो दुर्भाग्य है ना, यही दुर्भाग्य है कि नालंदा विश्वविद्यालय हमारे बिहार का एक ख्याति है जो आज से नहीं पूर्वत चलते आया है और गर्व होता है हम लोगों को कि नालंदा विश्वविद्यालय हमारे बिहार के अंदर है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करने आ गए हैं, माननीय नीतीश कुमार जी, वही नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं जो मंचों पर बैठ के खड़ा होके और माननीय मोदी जी से आग्रह कर रहे थे कि सीट बढ़ा दीजिए कॉलेजों में, कॉलेज का उस तरह का ढांचागत तैयार कर लीजिए। और नालंदा विश्वविद्यालय जब बन के तैयार हुआ तो आप आज जो है उद्घाटन करने आ गए। मुझे लगता है अगर सरकार में नहीं रहते तो उस प्रोटोकॉल को भी माननीय नीतीश जी तोड़ देते हैं, खुद का फीता काटते और खुद का नालंदा विश्वविद्यालय अपने नाम पर लेते। लेकिन आज प्रधानमंत्री से फीता कटवा के अपने आप को कहीं ना कहीं वह जो है एक तरफ कह रहे हैं कि उनका सिर्फ आने वाले समय में अगर मोदी जी कहते हैं या बीजेपी कहती है कि मेरा श्रेय है तो इसको स्वीकारना होगा नीतीश जी को कि उनकी कोई उसमें सहभागिता और सहयोग नहीं है। अब तो डबल इंजन की सरकार बन गई सुनील भाई, बड़ा लंबा एक समय व्यतीत हो गया, बिहार को सब लोग टहटही लगा करके देख रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा। अब डबल इंजन की सरकार है और कहीं ना कहीं केंद्र में बिहार की एक मजबूत पकड़ बनी है, बड़ी मजबूत बैठ है सरकार में। क्या लगता है बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा इस बार मिल पाएगा कि नहीं, बिहार की विशेष राज्य की दर्जा की जहाँ तक बात है, यह मुहिम जो है बिहार के उस वक्त से चल रहा है जब बिहार के शिक्षा स्तर, सामाजिक समरसता के भाव में भी गड़बड़ी था। जैसे 47.3 करीब करीब कुछ 5 ये आपको शिक्षा दर था, उस वक्त से यह लड़ाई है। और बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के लिए नीतीश कुमार जी ने क्या क्या नहीं किया, पूरे बिहार वासियों के नाखून को काट के डीएनए टेस्ट की बात करने लगे। उसमें हम लोगों ने भी सहयोग दिया कि निश्चित रूप में बिहार पिछड़ा राज्य है, यहाँ की जो संपदा है, यहाँ का जो प्राकृतिक जो भी उपहार मिला हुआ है, अगर वह जो है खनिज पदार्थ वह सारा जो है झारखंड और बिहार के बंटने के बाद झारखंड में चला गया, तो बिहार को विकसित करने के लिए, बिहार को एक सब्बल राज्य बनाने के लिए, अन्य राज्यों की श्रेणी में हमारा ऊंचा स्थान हो, इसके लिए बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिया जाना चाहिए। अब तो लेकिन राजद लेकिन के लेकिन लेकिन नीतीश जी इस बात को कहते रहे, कहाँ प्रधानमंत्री सुने। सबसे पहले तो सरकार बनने के बाद उनकी प्रथम प्राथमिकता में यह बात होनी चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दी जाए। विशेष राज्य की दर्जा की बात तो छोड़ दीजिए, सुगबुगाहट भी नहीं है, हमें नहीं लगता है कि कहीं कुछ मिलने जा रहा है। हाँ, सुगुफा है कि पैकेज मिल जाएगा, पैकेज मिल जाएगा। आज भी बिहार के अंदर बहुत 15 ऐसे जिला 15 है। लाख की भांति, जी सर, 15 लाख की भांति। बस वही एक, अब माननीय गृह मंत्री जो भारत का एक बहुत बड़ा मजबूत स्तंभ होता है देश स्तर पर, उनके बड़े मंचों पर पत्रकारिता के संदर्भ में बैठ के मंचों पर कहा गया कि यह एक जुमला है। यह निश्चित रूप में मान लीजिए कि जुमला जब कह दिए तो बिहार नहीं, पूरे देश के अंदर जितनी भी आबादी है
उन 1 अरब 40 करोड़ लोगों को वह चुनौती दे दिए कि आप मूर्ख हैं, और जो तेज होशियार विद्वान पद्धति के लोगों के श्रेणी में हैं तो सिवाय मात्र भारतीय जनता पार्टी के वह लोग जो इस बात को कह देते हैं कि जो 2014 में कहें और फिर 2014 के बाद जब आगे बढ़े तो कह दिए कि यह जुमला है, ये तो कहा जाना चाहिए, होते रहता है।